9 सेकंड न्यूज में चुनावी हलचल से जुड़ी खबरों का वक्त है। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को बताया बीजेपी का पब्लिसिटी स्टंट। बोले पहले दिन 5 लाख गए, अब सिर्फ हजारों लोग दर्शन कर रहे। एक और बयान को लेकर सुर्खियों में डीएमके नेता ए राजा। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को घेरा। रविशंकर प्रसाद ने कहा, भारत के लोकाचार का अपमान करना पहचान बन गया। ए राजा के बयान पर बोले वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल, कमाल की बात कि सर्वोच्च न्यायालय के ताजे तमाचे के बावजूद भी इनकी विघटनकारी मानसिकता अभी भी जिंदा। कांग्रेस ने ए राजा के बयान की निंदा की। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, उनकी बात से असहमत, उनके बयान की निंदा करती हूं। राम सबके हैं, उन्हें इमाम हिंद कहा गया। सुप्रीम आदेश के बावजूद चुनावी बॉन्ड के खुलासे में देरी पर गरमाई देश की सियासत। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, केंद्र सरकार पर लगाया एसबीआई पर दबाव बनाने का आरोप। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र का ड्राफ्ट तैयार। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को सौंपा जाएगा घोषणा पत्र। पी चिदंबरम ने कहा, सीडब्ल्यूसी मैनिफेस्टो को देगी अंतिम रूप। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालने की कोशिश। आज एनडीए के नेताओं से मुलाकात करेंगे अमित शाह। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 30, शिवसेना 18, एनसीपी 10 सीट पर कर रही दावा। अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की कल करीब 4.5 घंटे चली बैठक। सूत्रों के मुताबिक अगर सीट मिली तो बारामती से अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ही लड़ेंगी चुनाव। एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष सुनीत तटकरे का दावा, कहा जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए काम किया उन्हें चुनाव में सीट अवश्य मिलेगी, अंतिम फैसला हाईकमान लेगा। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय सिरसाट का बयान, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम फैसला होना बाकी। नितिन गडकरी वरिष्ठ नेता, दूसरी सूची में जरूर होगा उनका नाम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अहम बयान, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की। बीजेपी की पहली लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम नहीं होने पर उठा इस सवाल। सीट शेयरिंग को लेकर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी बात नहीं बनने के मिलने के संकेत। कश्मीर की 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू और लद्दाख सीट पर चर्चा की खबर। लोकसभा चुनाव को लेकर तेलंगाना में बीआरएस ने बीएसपी से मिलाया हाथ। पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर और तेलंगाना बीएसपी अध्यक्ष ने कहा, सीट शेयरिंग पर जल्द शुरू होगी बात। बिहार के हाजीपुर से लड़ने को लेकर चिराग और पशुपति पारस में ठनी। दोनों लड़ना चाहते हैं हाजीपुर से चुनाव। चिराग पासवान एनडीए में हिस्सेदारी को लेकर भी नाराज। चिराग से अनबन की खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने तोड़ी चुप्पी। एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, मैं मरते दम तक एनडीए के साथ, सीट बंटवारे पर आलाकमान का फैसला मंजूर। बीजेपी के बिहार में 17 लोकसभा सीटों पर लड़ने की तैयारी। पटना के बीजेपी ऑफिस में बिहार कोर कमेटी की बैठक हुई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और पार्टी नेता शामिल हुए। लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच शिरोमणि अकाली दल संयुक्त का शिरोमणि अकाली दल में विलय। पूर्व राज्यसभा सदस्य सुखदेव सिंह ढींढसा ने अपनी पार्टी के विलय का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दफ्तर की सुरक्षा में लगे जवानों को हटाया गया। कांग्रेस नेता मलकीत सिंह गैदू ने कहा, कांग्रेस के बड़े नेता नक्सली हमले में शहीद हुए, इस तरह सुरक्षा हटाना गलत। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी। कांग्रेस ने 22 सीट पर मंथन किया। शरद पवार से घर जाकर उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की। केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना के बीच एक्स पर वॉर। एलजी ने कहा, 9 साल के शिगुफों के बावजूद मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली। केजरीवाल ने कहा, अधिकारियों ने यह काम रोका। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने अजय टैनी को प्रत्याशी बनाने की निंदा की। कहा, किसानों के हत्यारे को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। ये सरकार किसानों की हमदर्द नहीं हो सकती। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।